हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और निरंतर गणित विषय की क्लास देख रहे होंगे। चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज की क्या होते हैं त्रिभुज और त्रिभुज के कितने प्रकार, ये आज की इस क्लास में हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गणित विषय को कक्षा 5 की हम इस समय क्लास चला रहे हैं और ये हमारी आखिरी क्लास है। कल से कक्षा 6 की हम शुरुआत कर देंगे। फिर ये मान के चलिए जब क्लास 6 को हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद 1 महीने के अंदर हम क्लास 6 को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और कक्षा 6 और क्लास 6 और क्लास 5 दोनों क्लासेस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सबको कवर करके हम डेली एक वीडियो आपको दोपहर में मिलेगा। इसे आप ज़रूर देखिएगा। इसमें क्वेश्चंस को शामिल करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम एक साथ देखेंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चंस को लगाने का भी तरीका आपको पता चलता रहेगा। चीज़ों को तो हम बताते ही रहते हैं, लेकिन जब चीज़ें अलग से भी सीखते रहिएगा, उसके लिए हम टॉपिक से हटकर सभी प्रकार के प्रश्नों को दोपहर में एक वीडियो क्लास आपको मिलेगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। एक क्लास सुबह 6 बजे और एक क्लास शाम को 6 बजे मिलेगी, और बाकी दोपहर को 1 बजे क्लास आपको क्वेश्चन से रिलेटेड मिलेगी, जिसे आप ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। क्या होता है त्रिभुज, तो यहाँ पर हम देख लीजिए, अच्छे से समझिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, फिर से समझिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक भुजा ये है AB, BC दूसरी भुजा है और CA ये तीसरी भुजा है। किसी भी त्रिभुज में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, और तीनों कोणों का जो योग होगा वह 180 अंश होता है। ठीक है, फिर से पूरा समझ लीजिए। शीर्ष कितने होते हैं? 3 शीर्ष क्या होते हैं, ये फिर से एक बार देख लीजिए। वह बिंदु जहां पर आकर 2 या 2 से अधिक रेखाएं मिलती हैं वो शीर्ष होता है। तो यहाँ पर 2 रेखाएं यहाँ पे मिले हैं, तो एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया और एक शीर्ष ये हो गया। उसके बाद भुजाएं, भुजा, तो भुजा कितनी हो गई? एक भुजा ये हो गई, ये वाली एक भुजा ये है, ठीक, दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है। तो कितनी भुजाएं हो गई? 3। उसके बाद कोण, कोण कितने हो जाएंगे? तो ये भी 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? एक कोण ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष, और तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश। तो यहाँ पर इसको भी लिख लीजिएगा, तीनों कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। ठीक है, उम्मीद करता हूँ त्रिभुज क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। और त्रिभुज में कौन कौन, इसको हम त्रिभुज के अंग कह सकते हैं, त्रिभुज के भाग कह सकते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। कोण देखिए हमने बना के बता दिया, भुजाएं हो गई, और शीर्ष जहाँ पर 2 रेखाएं या किरणें आकर मिलती हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ चुके हैं। 3 भुजाओं से आकृति, जो इसको नाम से भी समझ सकते, त्रि यानी 3, भुज मतलब भुजाएं, त्रिभुज यानी 3 भुजा, चतुर्भुज आगे जब पढ़ेंगे, चतुर यानी 4, भुज यानी भुजाएं।
जो 4 भुजाओं से मिलकर आकृति बनती है उसे चतुर्भुज कहा जाता है। इसी तरह पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज यानी 3 भुजाओं की जो आकृति होती है उसे त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। बाकी चीज़ें मैं इसमें आपको समझा दी हैं। अब आगे देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। 2 चीज़ें हैं भुजाओं के। जब हम त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे, त्रिभुज के ट्रायंगल्स के हम काइंड्स ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, तो यहाँ पर भुजाओं के आधार पर हो जाएगा ये। ठीक है, पहले हम भुजाओं के आधार पर देखेंगे, बाद में कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर पहला है समबाहु त्रिभुज। ध्यान से समझिएगा, पहले भुजाओं के आधार पर इसको हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी, देखिए नाम से समझिए, समबाहु। समबाहु, बाहु का मतलब भुजाएं, बाहु मतलब भुजा, तो सम मतलब समान। समबाहु सभी भुजाएं समान होंगी, तो तीनों भुजाएं समान होंगी तो वह जो त्रिभुज होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी। क्लियर है? जब हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की बात करेंगे तो पहला जो त्रिभुज हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। जैसे देखिए 5 सेंटीमीटर का ये है, 5 सेंटीमीटर का ये त्रिभुज, ये भुजा है, तो 5 5 5 यानी इसकी सभी भुजाएं क्या हैं? 5 सेंटीमीटर की हैं, बराबर हैं, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज होगा। तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसको अगर लिखना आप चाहें तो कैसे लिखेंगे? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं वह समबाहु त्रिभुज होता है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वह समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अब समद्विबाहु। देखिए समद्विबाहु, द्वि मतलब 2, बाहु भुजाएं सम बराबर, समद्विबाहु, इसको समझ के रखिएगा। समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों वो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु। समद्विबाहु, देखिए कन्फ्यूजन मत रखिएगा। समद्विबाहु, सम, देखिए समद्विबाहु, सम बराबर द्वि, 2 बाहु भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं वो समद्विबाहु, ऐसी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर है? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मैं बार बार चीज़ें इसलिए रिपीट करता हूँ कि क्लास देखते देखते ही आपको चीज़ें याद हो जाए, फिर आपको अलग से रटना ना पड़े। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई की, इसकी जो माप है 6 सेंटीमीटर है, इसको लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर। नाप के हमने नहीं बनाया है, समझने के लिए बना दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। देखिए यहाँ पर ये और ये एक, यानी AC और AB ये भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हैं और BC जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर की है। तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? तो इस तरीके से बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब आपसे कोई दिया गया हो त्रिभुज और उसमें कोई मान लिया, इसमें ये कोई भी भुजा दे सकता है, ये और ये अगर बराबर हैं और ये अलग है, अगर इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसको लिख लीजिए 3 है, इसको 3 है, और ये मान लेते हैं 4 है, तो देखिए जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं वो समद्विबाहु होगा, तीसरी भुजा अलग होगी। अगर ये भी 3 हो जाता तो ये समबाहु में आ जाता। ठीक है, अगर इसी में हम कोई अन्य भुजा 5 का कर दें, ठीक है, अगर इसको 5 का कर दें तो ये अलग हो गया है, तो ये विषम बाहु में चला जाएगा, जिसकी सभी भुजाएं असमान होंगी, अलग होंगी, यानी भुजाओं की जो लंबाई होगी वो अलग अलग होगी, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी। ठीक है, इसको समझिए। देखिए 8 सेंटीमीटर की ये भुजा है और ये 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर की है, AB 8 सेंटीमीटर और BC 10 सेंटीमीटर और A जो ये बनी है AC ये 12 सेंटीमीटर की है। तो इस तरीके से इसको एक चीज़ समझिए कि इसमें सभी भुजाएं, यानी कि जो भुजाओं की माप है, लंबाई है, वो अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ भुजाओं के आधार पर बनने वाले जो त्रिभुज हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार पूरा रिपीट करिए। देखिए पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं वह समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, उसकी सभी भुजाएं असमान हैं। तो ऐसा जो त्रिभुज होगा वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर है? तीनों भुजाओं के आधार पर तीनों त्रिभुज आपको याद हो गए होंगे। पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, तीनों त्रिभुज याद हो गए। भुजाओं के आधार पर तीन त्रिभुज हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब कोणों के आधार पर देखिए तो पहला है न्यून कोण। पहला क्या है, न्यून कोण। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 से कम हो वह न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। देखिए ये भी 70 का है, ये 50 का है और ये 60 का है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस प्रकार से बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ध्यान रखिएगा, आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में चेक करिएगा, तो ऐसा जो त्रिभुज दिया गया उसमें कोण दिए रहेंगे, उसमें मैच करिएगा जो हम बता रहे हैं। जिस त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज दिया गया है उसमें प्रत्येक कोण, अगर उसके सभी कोण 90 से कम हैं तो क्या होगा, न्यून कोण होगा। उसमें अगर कितना होगा, 90 से कम है सभी कोण, तो कितने होंगे, वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो और 90 अंश हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। देखिए ये जो बनेगा ये 90 का बनेगा। हमने इसको कई बार आपको बताया है शुरुआत से, जब से हम ये टॉपिक उठाए हैं कोण का, त्रिभुज का, तो ये चीज़ें हमने आपको बहुत डिटेल में बताया है। फिर से एक बार देख लीजिए, जब भी कोई सीधी रेखा पर लंब डाला जाता है तो जब ये कोण बनता है तो ये हमेशा 90 का होता है। चाहे बाद में इसको अगर ऐसे कर भी दिया जाता है और ये सीधी रेखा पर बनने वाला जो कोण होगा ये 90 अंश का होगा। ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। अगर ये इधर को बनेगा तब भी ये 90 का बनेगा, क्योंकि सीधा ये टोटल कितने का होता है, ये 180 का होता है। ठीक है। तो ये जहाँ पर बनेगा ये 180 का बनेगा, तो 90 और 90 180। तो जो ये कोण बनेगा ये कितने का बनेगा, तो ये बनेगा, ये जो कोण बनेगा ये 90 का बनेगा, जिसे समकोण कहा जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। जब कोई सीधी रेखा, देखिए अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो सीधी रेखा पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और समकोण त्रिभुज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो, अगर आपसे समकोण त्रिभुज से कोई क्वेश्चन संबंधित पूछा जाएगा तो उसमें जानते हैं क्या होगा, उसमें एक त्रिभुज बना रहेगा और एक कोण दे दिया रहेगा, तो पूछेगा कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो अगर 90 एक कोण कोई 90 अंश लिखा है तो वो समकोण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। अब अधिक कोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए अगर हमने अभी आपको बताया, इसको यहाँ पे लिख के ऊपर लिखते हैं और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहीं पर देख लीजिए, अगर हम ये सीधी रेखा पर कोई त्रिभुज बनता है ये, तो ये कितने का बनता है, 90 अंश का। ठीक। अब जैसे जैसे ये है, अब ये वाला ये, ठीक, अगर ये वाला ये हम इसको जैसे जैसे इधर से इधर को झुकाएंगे वैसे वैसे इसका मान बढ़ता जाएगा। अगर ये 120 का मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर 110 का है, क्या कह रहे हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से ज़्यादा हो, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये है तो 90 है,
अब जैसे ही ये यहाँ से हट के ये हल्का सा इधर झुकेगा तो ये कितने का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा होगा तो 110 का हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो 120 का, और ज़्यादा होगा 130 का, और ज़्यादा होगा 140 का, और जब ये बराबर हो जाएगा तो 180 का हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब भी कोई ऐसा त्रिभुज दिया जाए जिसका कोण 90 से ज़्यादा हो तो वह अधिक कोण होगा। समझ में आ गया आपको? अब पूरा एक बार फिर से देखते हैं। कोणों के आधार पर जो पहला कोण बनेगा, पहला कोणों के आधार पर त्रिभुज का जो पहला प्रकार बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की जो त्रिभुज बनेगा उसमें अगर कोण कितने 90 से कम है सारे कोण, अगर 90 से कम है सारे कोण तो वो जो कोण बनेगा वो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। जिस त्रिभुज के कोण जो है 90 से कम है, सभी देखिए, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 से कम हो, जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण अगर 90 से कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। जिसका एक कोण 90 है तो वह समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और जिसमें एक कोण 90 से ज़्यादा हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण जिसमें प्रत्येक कोण 90 से कम होगा, 90 से कम अगर प्रत्येक कोण है तो वह कौन सा कोण बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज। और अगर एक कोण 90 अंश यानी समकोण है, 90 अंश होगा तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोई जो कोण बनेगा वो 90 से ज़्यादा का होगा तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो 6 प्रकार के त्रिभुज हमने पढ़ लिए हैं। पहला, अगर भुजाओं के आधार पर बात करें तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अगर हम कोणों के आधार पर बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। पहला कौन सा कोण है, समकोण त्रिभुज। दूसरा, भुजाओं के आधार पर पहले बात करिएगा तो पहले भुजाओं के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कोणों के आधार पर। तो न्यून कोण त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 से कम होगा तो वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। और उसके बाद दूसरा है समकोण त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा तो वह समकोण त्रिभुज होगा। और अधिक कोण त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण जो होगा वो 90 से अधिक होगा तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो कोण क्या होते हैं और कोणों के प्रकार हमने विधिवत पढ़ लिए हैं। हमने त्रिभुज पढ़ लिया है अभी। त्रिभुज क्या होते हैं और त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, ये हमने आपको डिटेल में बता दिया है। क्लियर हो गया? त्रिभुज यानी ट्रायंगल, 3 भुजाओं से बनी हुई एक ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। जिसमें 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 होगा। कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर हमने आपको इनके 3 प्रकार भी समझा दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, एक कमेंट इस पर ज़रूर छोड़िएगा और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। हम कल से बात करेंगे कक्षा 6 की यानी क्लास 6 की हम गणित शुरुआत करेंगे कल से। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।